दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना रही। वही वीडियो आज सच हो गया कि बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना रही। आज इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही। सुबह से ही लगातार आगे पीछे दौड़ चलती रही। तो वहीं सबसे बड़ी यूपी में 80 सीटों वाले प्रदेश में, जिसको दिल्ली की गद्दी कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी सौंपता है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, यूपी में ऐसा खेल कैसे हो गया। यूपी में एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी को छोड़कर राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी कैसे भारी पड़ गई। यूपी में 35 सीटें एक तरफ रह गई बीजेपी और एनडीए के खाते में, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के खाते में जो है 45 सीटों के करीब पहुंच गई। तो यह बहुत बड़ी बात हो गई कि किस तरीके से जो है आंकड़े जो है किस तरीके से बदले और किस तरीके से चैनलों पर दिखाए गए। वहीं महाराष्ट्र की हमने बात की तो महाराष्ट्र में भी एनडीए पर भारी पड़ा इंडिया गठबंधन। तो अब लगातार जो है अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ किसने कितनी सीटें जीती और कहाँ पर कौन कौन जीता है। यहाँ पर उस पर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कि दिखा दें कि सबसे बड़ी कि इस वक्त की बात कर लें कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें एनडीए के पास हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के पास 42 सीटें हैं। तो वहीं अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में एनडीए के पास 34 हैं, तो इंडिया के पास सिर्फ 4 है, तो बाकी अदर के पास 2 है। अगर बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल में 9 बीजेपी के पास है, तो कांग्रेस के पास 1 है, तो टीएमसी यानी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके पास 32 सीटें हैं। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 मिली हैं, तो कांग्रेस को 1। उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हमने पिछली बार कहा था कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पा रही, तो यही बात सत्य हुई। बीजेपी 244 पर ही सिमट कर रह गई, यानी कि 250 भी पूरी नहीं कर पा रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन जो है 225 से 230 के बीच रह गया है। तो वहीं अगर मैं उसकी एनडीए की बात करूं तो एनडीए 295 से 300 के बीच है अभी तक की जो बात कर रहा हूं मैं। आप सभी लोग बेसब्री के साथ 2024 के चुनाव के नतीजों का इंतजार दिखाते हैं क्या हो। लेकिन इन नतीजों ने दरअसल कई पेच भी फंसा दिए हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और इंडिया अलायंस के लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में, एनडीए के लोगों के संपर्क में। यानी आपको लग रहा है कि जोड़ तोड़ वाला हिसाब किताब शुरू हो गया होगा? बिल्कुल, देखिए जोड़ तोड़ का हिसाब बिल्कुल शुरू होगा। ना केवल शुरू होगा बल्कि अगले 10 दिन तक इसमें बार्गेनिंग भी देखते रहेंगे और इस बार्गेनिंग में हर व्यक्ति अपना हिस्सा मांगेगा, क्योंकि अब सत्ता का जो धुरी है या केंद्र है वो कमजोर हो गई। एक बात तो साबित हो गई कि बीजेपी को अब अपने सहयोगियों की बात करनी पड़ेगी। पिछले 10 साल में एनडीए की 2 या 3 बैठकें हमको याद है, लेकिन अब एनडीए की हर दिन बैठक होगी। ठीक है, और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से कुनिका मेहरोत्रा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सीटें तो आपकी बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार बनाने की सूरत नजर नहीं आ रही है। आप लोगों का क्या आकलन है इस पर? देखिए अखिलेश जी, जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलने के बावजूद भी लोगों का एक तरफ से मोह भंग हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आप देखें कि 10 साल से जो बीरबल की खिचड़ी वो पका रहे थे, जो फॉल्स एनालिसिस, फॉल्स गारंटी, दुनिया भर के जुमले, वो सब कहीं और नैरेटिव सेट नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और रहा कांग्रेस का सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्यों लगता है कि अगर 10 साल से कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस पे आएगी नहीं? मतलब क्या सोच के आप लोग ये एनालिसिस करते आए हैं? ठीक है, एक समय आया जहाँ लार्जर देन लाइफ साइड मोदी जी की इमेज बनी, लेकिन फोटो ऑप्स और सिर्फ जुमलों से शायद पेट नहीं भरता जनाब, कुछ काम भी करने पड़ते हैं और काम नहीं किए गए। मुद्दों से चुनाव लड़ा, उनकी सरकार बंद हो रही है, जनता ने उन्हीं पर तो ज्यादा एतबार किया ना, आप पर थोड़ी ना भरोसा किया है। एनडीए 298 सीटों पर आगे है, ये चीज आप भूल गई क्या? अपने आप जो अखिलेश जी अपने आप ने जो झूठा एनालिसिस करते आए, हर बार कोई ना कोई ऐसे एक नंबर गेम खेलते हैं। देखिए नंबर गेम ये नहीं है मैडम, ये जनादेश है, ये जनता का दिया। जो पहले जिस तरीके से बात की जा रही है, ये कांग्रेस नेत्री कह रही हैं कि जो पहले ही नंबर दे दिए जाते हैं, जिस तरीके से 400 पार का आंकड़ा देने वाली अब 300 भी पूरे नहीं कर पा रही है एनडीए, तो किस तरीके से अब जो बीजेपी अपने अकेलौते बलबूते पर सरकार नहीं बना पा रही है, तो वहीं अब एनडीए को साथ लेना उनकी मजबूरी हो गई है। क्योंकि बीजेपी कहती थी कि घटक दलों को इस वक्त जो भी पिछली बार जो आपने देखे होंगे तमाम टीवी चैनलों पर जो आंकड़े दिए गए थे, नंबर दिए गए थे,
चुनाव बिल्कुल जो परिणाम है वो बिल्कुल उनसे इतर है। आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर लेते हैं अब कि किस तरीके से कहाँ पर किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लें हम, यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के पास 22 हैं, तो वहीं वाईसीआरपी के पास सिर्फ 3 हैं। तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी के पास 8 है, तो कांग्रेस के पास 8 हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और कर्नाटक में किस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 37 हैं, तो वहीं इंडिया 42 पर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात है कि जो 400 की बात कर रहे थे तो अब 300 भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि सरकार बनाने का वो भी दावा कर रहा है, लेकिन जो घटक दल है जो टूटकर पहले कभी बीजेपी में आए, बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया, कहीं वो भी एक बड़ी बात हो जाती कि बीजेपी ने जिन नेताओं को, अपने नेताओं को टिकट ना देकर बाहरी नेताओं को, बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। ये भी कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है बीजेपी को झेलनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच संवाद करना जरूरी था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका भी कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ा। इसीलिए बीजेपी अकेले दम पर जो है 240 के ऊपर नहीं पहुंच पा रही। तो यही एक सबसे बड़ी बात है कि आज जो है बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पा रही। इंडिया गठबंधन भी अपनी तरफ खींच रहा है कि जो भी घटक दल हैं एनडीए के साथ हैं, जब वो आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे उनकी तरफ खुले हैं। इंडिया के पास भी एक बनी हुई है आशंका है कि इंडिया भी अपनी सरकार बना सके। इंडिया अलायंस की बात करूं तो वो भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी में है। तो वहीं अगर बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी भी अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी में है एनडीए के साथ। अब बात यह है कि जो बीजेपी के साथ उनके घटक दल थे वो बीजेपी के साथ रहते हैं या इंडिया गठबंधन के साथ पहुंच जाते हैं। ये एक 10 दिन तक यही सब कुछ चलेगा। बार्गेनिंग भी होगी, इसमें कई घटक दल तोड़े जाएंगे, कई जोड़े जाएंगे। जिस तरीके से राजनीति होती है, ये आप लोगों के सामने होती है कि महाराष्ट्र में जैसे हुई, बिहार में नीतीश जो हैं वो भी कभी पलटी मार सकते हैं। तो अगर महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में किस तरीके से उसको तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़कर उसको 2 फाड़ कर दिए गए, लेकिन अब जनता ने सीधा जवाब दिया है। इसको कहा जा सकता है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी जरूर पड़े हैं। सिर्फ राजनीति करने से कुछ नहीं होता, धर्मों के आधार पर बात करने से कुछ नहीं होता, ज़मीन पर काम भी करना पड़ता है, ये कहना है कांग्रेस प्रतिनिधियों का। अब देख लेते हैं कि आगे आगे कौन किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना की हमने आपको बता ही दिया है कि तेलंगाना में क्या हाल है। तो अब महाराष्ट्र की बात कर रही, महाराष्ट्र में हमने भी आपको बता दिया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो है इंडिया सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है 28 सीटों के साथ, एनडीए सिर्फ 19 सीटों के साथ है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन 38 सीटों के साथ है, तो वहीं एनडीए सिर्फ 1 पर सिमट गई। तो अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में एनडीए को 18 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। तो केरल की बात करें तो केरल की 20 सीटों में से 17 यूडीएफ यानी कि वहाँ के घटक दल को मिली है। जम्मू कश्मीर में 2 बीजेपी को मिली है, तो 3 अदर को मिली हैं। तो पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 1 सीट है बीजेपी के खाते में आ रही है, अभी तक के रुझान जो बता रहे हैं। हालांकि आगे की कह नहीं सकते कि वो भी सीट हार ना जाए, क्योंकि कांग्रेस की लगभग 13 सीटों में से 60 सीटें पक्की हो चुकी हैं वहाँ पर। तो बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त की जो है कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से कि दोनों पार्टियाँ इस वक्त। दिल्ली की बात कर लूँ तो दिल्ली में बीजेपी को 7 सीटों में से 7 मिली हैं। गोवा में 2 सीटें थी, दोनों में से 1-1 सीट कांग्रेस और बीजेपी को मिली हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों में बीजेपी को 29 ही मिल गई। गुजरात में बीजेपी को 25 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 1। गुजरात की, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीजेपी को 14, तो इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। तो टोटल इसी हिसाब से एनडीए की बात करूं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल है उनको टोटल 298 के करीब हैं जो मिल रही हैं सीटें। तो वहीं अगर बात करें जो इंडिया की, तो इंडिया 230 के करीब है। अब इसमें बढ़ भी सकती है, 10-15 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन जो बीजेपी में हाल हुआ, वहाँ पर जो बीजेपी में खेला हुआ है, जो बीजेपी में जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने जो कमाल किया है ना, वो वाकई काबिल तारीफ होगा। और उसमें क्या है कि अब मंथन, बीजेपी को मंथन करना होगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से ही होकर गुजरता है। तो और बात कर लेते हैं और प्रदेशों की। तो सबसे जो तेज़ नतीजों की बात करें, एनडीए तो बहुमत मिल चुका है। एनडीए सबसे बड़ी पार्टी अपने दम पर, एनडीए जो है अपने दम पर चुनाव बना सकती है, लेकिन बीजेपी अपने अकेले दम पर नहीं। पंजाब की बता दें, पंजाब की
टोटल 13 सीटों में से 7 कांग्रेस के खेमे में गई है, 3 आम आदमी पार्टी के। तो ये बड़ी बात है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में 14 सीटें जो राजस्थान के हैं, राजस्थान की 25 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी के पास है। इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 11 सीटें ही उन्हें मिली हैं। तो गुजरात की बात करूँ, गुजरात में बीजेपी के पास 25 है तो इंडिया के पास 1 है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 29 हैं। ये सबसे बड़े जो सीटों वाले प्रदेश हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो सीटें बीजेपी को मिली हैं। इसकी वजह से बीजेपी बहुमत के ऊपर हुई है, यानी एनडीए, बीजेपी नहीं एनडीए। बीजेपी तो केवल अपने बलबूते पर 240 के करीब ही सिमट रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि जनता का इस बार जो चुनाव को लेकर जो रहा है वो, हालांकि सरकार बनाने को लेकर दोनों खेमों में हलचल है। कल एनडीए और इंडिया दोनों की बैठक होगी और शरद पवार ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बात की है। तो नीतीश को डिप्टी पीएम का ऑफर दे दिया गया। यहाँ पर बता दें अमित शाह की यहाँ बता दें अब तक के रुझानों की बड़ी बात है कि अमित शाह की चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात हुई है। एबीपी न्यूज़ बता रहा है इस वक्त। अगर केरल की बात करें तो यूडीएफ 17 सीटों की सबसे बड़ी पार्टी उभर करने के लिए आई है। सबसे बड़ी बात अगर बात करूं यहाँ की शाहजहांपुर की सीट, तो शाहजहांपुर में अरुण कुमार सागर, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टैनी, और सबसे बड़ी सीटों की बात करूं तो पीलीभीत में जितिन प्रसाद, रायबरेली से राहुल गांधी, वाराणसी से नरेंद्र मोदी और अमेठी से जो है स्मृति ईरानी चुनाव हारी हैं, लेकिन केएल शर्मा वहाँ जीते हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी जीते हैं। जितिन प्रसाद पीलीभीत से जीत रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें लखीमपुर खीरी की तो अजय मिश्रा टैनी जो यहाँ सांसद थे वो फिर से सांसद दोबारा जीत रहे हैं फिर से। अगर बात करें शाहजहांपुर की तो शाहजहांपुर में अरुण कुमार सागर जीत रहे हैं बहुमत से। लेकिन अकेले दम पर बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल है। हालांकि इस बात को लेकर दोनों खेमों में हलचल है, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर 272 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसीलिए फिलहाल और हम वीडियो के साथ शामिल होते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं सरकार किसकी बनती है, एनडीए की या इंडिया की, क्योंकि दोनों तरफ ही पेच फंसे हुए हैं। एनडीए ने तो सरकार बनाने के नाम पर, एनडीए के पास तो बहुमत हो चुका है, लेकिन कहीं घटक दल इधर उधर टूट गए, चले गए दूसरी की तरफ खेमे में चले गए। तो बीजेपी को ये भी बांध कर रखने पड़ेंगे, समेट कर रखने पड़ेंगे, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, तभी बीजेपी सरकार बना पाएगी। अगर रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए लगभग 40 सीटों की ज़रूरत और पड़ेगी। सरकार बनाने के लिए किसी ना किसी दल में से 40 सीटें कांग्रेस को चाहिए होंगी। तो इस बार वो पीछे वाला नज़ारा नहीं रहा 2019 वाला और 2014 वाला जो था। इस बार बेरोज़गार, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़े हैं। संदीप शर्मा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर कर लें। चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए और अपने क्षेत्र की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए हम हाजिर होते रहते हैं और तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपके मोबाइल तक पहुँचे सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।